नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। नारी शक्ति का यह अगला भाग, एक औरत की कहानी सुनकर मेरे आंखों से आंसू निकल आए। कम उम्र में उसकी शादी हुई, 18-19 साल की उम्र में। 2 साल के अंदर ही उनका डिवोर्स हो गया। मैंने उसका कारण पूछा नहीं। फिर 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हुई। शादी के बाद मालूम पड़ा कि उनका दूसरा हस्बैंड भी अय्याश निकला, अय्याश। दूसरी औरतों के पीछे जाता था वो। 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। दूसरी लड़कियों के चक्कर में उनका मिस्टर उनको छोड़कर चला गया। यह औरत अपने बच्चों को पालने के लिए काम करने लग गई, घर घर में काम करने लग गई। बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 10वीं में 12वीं में पहुंच गए, तब एक बार इनके मिस्टर फिर आए इनके पास। क्यों आए पता नहीं, हो सकता है पैसे के लिए आए कि क्यों आए वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उनकी आदत सुधरी नहीं थी। मे भी उनको लगा रहा है कि बच्चे बड़े हो गए, कमाएंगे, लेकिन उनकी आदत सुधरी नहीं। उनका आदत वैसा ही था, औरतों के पीछे भागना। फिर से छोड़ के चले गए वो। यह औरत जिंदगी भर केवल तकलीफ देखी है, केवल तकलीफ। बच्चे बड़े हुए, लड़की की शादी की उसने। लड़का जस्ट पुलिस में भर्ती होने वाला था, एग्जाम पास हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इकलौता बेटा था, उसकी मौत। अब यह औरत पूरी तरह से टूट गई। क्या करे, लेकिन मरने के लिए सुसाइड का मन एक बार भी उसके मन में नहीं आया। उसकी लड़की जो थी, उसने मां को अपने पास ले लिया। बोला मां तू मेरे साथ रह। रहती है अब फिलहाल वो उसके साथ ही रहती है, अपनी बेटी के साथ। मैंने उसको पूछा, उसकी बेटी से पूछा, क्या आपकी मां ने कभी सुसाइड का ट्राई किया था? इतना तकलीफ निकाली है? बेटी ने बोला नहीं डॉक्टर, मेरी मां ने आज तक सुसाइड के बारे में सोचा भी नहीं। दोस्तों, इतनी तकलीफें वो औरत ने उठाई है। शादी हुई, टूट गई, दूसरी शादी हुई, दूसरे हस्बैंड का कुछ व्यवहार अच्छा नहीं था, छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये औरत जिंदा है। वो चाहती तो सुसाइड पहले भी कर सकती थी, जब पहला शादी टूटा। जब दूसरी शादी हुई, जब वो ऐसे निकले, तब भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। आज वो अपनी लड़की के साथ है। उसकी लड़की उनका ध्यान रखती है। कुछ भी तकलीफ हुआ तो डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि उस लड़की के भरोसे वो जिंदा है और उस लड़की के लिए वो अब औरत जिंदा है। दोस्तों, हम जब भी मन में सुसाइड का ख्याल लाते हैं अपने मन में, एक बात याद रखना कि हमारे मरने से एक तो फर्क पड़ेगा ही, और उस एक के लिए हमको जिंदा रहना है, उस एक के लिए। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जिंदगी में कुछ लोग हैं कि उनको लगता है कि नहीं अब हमारा रहना कोई फायदा नहीं, अब हमको मर जाना ही सही है। नहीं 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 नहीं, बस यही, इसीलिए मैं ये केसेस लाता हूं, ये शक्ति, नारी शक्ति का केसेस लाता हूं आपको बताने के लिए कि हमसे भी दुखी इस दुनिया में है, हमसे भी तकलीफ में इस दुनिया में है, लेकिन जिंदा रहते हैं, सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाते। दोस्तों, यही मेरा मोटिव है। और नारी शक्ति का ये जो एपिसोड है, ये एक बहुत ही दर्दनाक एपिसोड था। जब मैं सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। और उस औरत को जब मैं मिला तो मेरे सामने एक बार भी रोई नहीं वो कि वो डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन जब बच्चे का बात आई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। बच्चे को याद तो करती है वो।
दोस्तों बस यही मेरा मोटिव है कि आप लोगों की जिंदगी में अगर दुख तकलीफ है तो प्लीज आजू बाजू देखिए, हमसे भी ज्यादा तकलीफ लोग हैं यहाँ पे। हमको कभी सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाना है, हमको जिंदा रहना है। अगर हम तकलीफ में हैं, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में हैं, तो प्लीज डॉक्टर से दवा लीजिए। नारी शक्ति का ये अगला एपिसोड था। अगली बार एक नया एपिसोड लाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहा हूं, डॉक्टर एपी। नमस्कार, जय हिंद।